इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में और हमारे साथ तमाम किसान लोग मौजूद हैं और किसान नेता मंच पर भी मौजूद है। लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए एक एडवोकेट है, उस्मान एडवोकेट। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज वकील चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर यहाँ सभाएं चल रही हैं उसमें भी एडवोकेट भी किसानों के साथ आ चुके हैं। कितना सपोर्ट मिल रहा है एडवोकेट का किसानों को? देखिए, जहाँ तक इस किसान आंदोलन का ताल्लुक है, इसे हम केवल किसानों का आंदोलन नहीं मानते, बल्कि यह हमारे इस भारत देश की लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, जिसे मौजूदा सरकार राजतंत्र में तब्दील कर चुकी है। तमाम जितनी हमारी संस्थाएं हैं उनका हिरास इसमें हुआ है। मैं सबसे पहले तो अपनी भाषा में उन्होंने, खासकर हमारे मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक तरह से उन्हें कहा जाना चाहिए प्रधानमंत्री के बजाय, उन्होंने जो इस आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलन जीवी कहा है, मैं सबसे पहले तो उनकी इस जीवी का जवाब अपने खास अंदाज में उन्हें देना चाहूंगा। मेरे नजदीक हमारे वो प्रधानमंत्री मोदी जी जब स्वयं जुमला जीवी हैं, झूठ जीवी हैं, फेक जीवी हैं, धोखा जीवी है, भाषण जीवी है, चुनाव प्रचार जीवी है, नफरत जीवी है, अफवाह जीवी है, फसाद जीवी है, आतंक जीवी है, विदेश यात्रा जीवी है, कीमती परिधान जीवी है, काजू आटा जीवी है, मशरूम खाना जीवी है, आंसू जीवी है, बयान पलट जीवी है, पब्लिक सेक्टर बेच जीवी है, विपक्षी सरकार तोड़ जीवी है, महंगाई जीवी है, बेरोजगारी बढ़ाओ जीवी है, रेल हवाई अड्डे सड़क बेच जीवी है। तो उन्हें इस देश के बचाने वालों को, खासकर अन्नदाता का साथ देने वालों को आंदोलन जीवी कहने का कोई हक नहीं है। रहा उन तीनों कानूनों का, तो पहला कानून जो जाहिर में, बल्कि तीनों कानून जाहिर में कुछ और कहते हैं और वो अंदर से कुछ और हैं। वो मामला जिसमें पहले कानून में कहा गया है कि लोग कहीं भी किसान अपनी फसल बेच देगा, इसमें मंडियों को समाप्त करने की बात है। अंदर से मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उनके समाप्त होने की आशंका है। दूसरे में जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला, माल खरीदने वाला जब फसल खरीदेगा तो वो फसल को रिजेक्ट कर देगा और किसान उसके हाथ, बल्कि बाजार में सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होगा। जहां तक तीसरे कानून का ताल्लुक है, उसमें जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया है। जमाखोर के खिलाफ सरकार अपना हक कार्रवाई का खो चुकी है। ये तमाम चीजें किसी भी तरह से लोगों के हक में नहीं है। मरज कुछ और है, दवाई कुछ और दी जा रही है। किसानों का मरज था, उनकी बीमारी ये थी कि उनकी फसल उस एमएसपी पर नहीं बिकती, उनका इलाज किया जाना चाहिए था, उस एमएसपी की गारंटी दी नहीं चाहिए थी, मगर गारंटी पर कोई न चर्चा की जा रही है, न इसका इलाज किया जा रहा है, न स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात की जा रही है, बल्कि इन तीनों काले कानूनों की शक्ल में एक ऐसी गोली का इजाद किया गया है जिस तरह से दस्तावर गोली कोई हकीम दे देता है, कोई डॉक्टर दे देता है और बीमार और ज्यादा मरीज हो जाता है। ठीक इसी तरह से इससे किसान और देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बीमार हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे देश की जीडीपी का गिरना है। लेकर आइए तो सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई करी होगी, विशेषज्ञों के पास तब जाकर कहीं ना कहीं कानून बनाया होगा ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर किसानों को समझ में नहीं आया। जिनके समझ में नहीं आया वो उन्हें क्यों समझाने की कोशिश करते हैं? पहले उन्हीं के फायदे की बात है तो उनके मतलब की बात करें, उनके बीच आकर बात करें और इन कानूनों को जहां वो स्थगित करके धोखा देने की बात करते हैं, इन्हें फिलहाल रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते? उनका बहुमत फिर से है, हम लोगों के बीच आए, किसानों के बीच आए और जिस तरह की बात तय हो जाए उसका कानून बनाए, क्या दिक्कत आएगी? असल लड़ाई एमएसपी की नहीं है, असल लड़ाई है एमएसपी की गारंटी की। एमएसपी थी, है और रहेगी, इसका कोई मतलब नहीं, गारंटी चाहिए। अब तक पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वो मुख्यमंत्री थे तो
तो जिस मनरेगा का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री के बाद उसी मनरेगा का बजट बनाया। जिस आधार कार्ड का विरोध करते थे, उसी आधार कार्ड को उन्होंने हर योजना में मस्त किया। जिस एफडीआई का विरोध करते थे, उन्होंने 100% एफडीआई बाद में लागू की। तो उनकी किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां तक कानून का ताल्लुक है, बहुत सारे कानून बनते हैं जिसके मतलब के लिए बना रहे हो। जब तक आप उनके मतलब का नहीं बनाएंगे, उनके फायदे का नहीं बनाएंगे, तब तक कानून को कानून नहीं कहा जा सकता। ये केवल और केवल उन कारपोरेट के फायदा पहुंचाने की बात है जिनको इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लाखों करोड़ का फायदा हो चुका है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था माइनस में है। अच्छा, राहुल दो लोगों की हाँ, 2 लोगों की सरकार है और 2 लोगों के फायदे के लिए है और बाकी तमाम भारत के अहित में है। देखिए, जहां तक एनआरसी या उन दूसरे तमाम मुद्दों का ताल्लुक है, वो सरकार केवल और केवल वो नफरत जीवी है और इस तरह के काम करना चाहती है कि किसी सूरत ये लोग फिर से बच जाएं। इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भारत के तमाम लोग आज किसान के नाम से एक हो चुके हैं।